जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो बजट नई सरकार का फिर से पेश किया जा चुका है 2024-25 के लिए। तो आइए कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हाइलाइट्स देख लेते हैं कि सरकार ने बेसिकली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चेंजेस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम की नंबर्स पर नज़र डाल लेते हैं। हालांकि की नंबर्स मतलब ये रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, टोटल रिसीट्स क्या होते हैं, इस पर सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊँगा जहाँ पर पूरे बजट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट्स जो है, बजट एस्टिमेट किस तरीके का रहा है, जो रिवाइज एस्टिमेट है वो किस तरीके का रहा है। अब देखिए, इंटरिम बजट जो है वो ऑलरेडी सरकार ने इलेक्शंस के पहले पेश किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेजर बहुत ज़्यादा ही चेंजेस अगर हम देखें तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगेन मिडिल क्लास के लिए थोड़े बहुत जो कैरेट दिए जाते हैं उस तरीके से कैरेट दिए गए हैं, बाकी स्टिक्स जो है वही यहाँ पर पड़ी है। और बाकी अगर हम देखते हैं तो जो कोलिशन की सरकार है ये किस तरीके से बजट लाती है वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब बेसिकली जो कोलिशन की सरकार में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश और बिहार, तो वहाँ पर अलग से जो पैसे हैं वो इन्फ्लो किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे जो आंकड़े हैं यहाँ पर आपको नजर आएंगे, हालांकि हम बाद में इस पर नज़र डालने वाले हैं। देखिए, बजट प्रायोरिटीज़ जो है वो इन सभी सेक्टर्स पर गिराई गई है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंट एग्रीकल्चर, देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स, देन उसके बाद इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल सर्विस, देन उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो एक एक को हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 1.52 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के लिए अलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर पैसा जो है वो अच्छा खासा अलोकेट किया गया है। हालांकि पैसा हमेशा ही अलोकेट किया जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी जो फार्मर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज नहीं हो पाती है। जो सरकार का एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे, वो फिर आगे आगे बढ़ता गया, 2024 आ गया है, लेकिन फिर भी अभी तक फार्मर की जो इनकम है वो डबल छोड़िए, मतलब थोड़ी इंक्रीज जो है उसमें इंक्रीमेंट, वो भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नए 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी जो है 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये यहाँ पर बेसिकली रिलीज किए गए फॉर कल्टीवेशन फॉर फार्मर्स। अब देखिए, इससे क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्रॉप्स है वो उस क्लाइमेट चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती है। और ये खराब होने की वजह से जो फार्मर्स हैं उनको अच्छा खासा नुकसान होता है। और इसी वजह से अगर हम हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज जो है वो इंक्लूड करें तो मतलब क्या होगा कि फसलें जो है वो खराब नहीं होगी और उतना ही प्रोडक्टिविटी जो है फार्मर की भी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग पुश है 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री, नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड थ्रू सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, ये यहाँ पर किया जाने वाला है। देखिए, आगे जाकर बहुत अच्छा स्कोप है। आगे जाकर अगर आपको भी अभी अभी हम देखते हैं कि भाई अगर किसी को भी फादर को पूछा जाता है बेटा क्या कर रहा है, तो खेती बोलते हैं, तो एक हिचकिचाहट आती है कि यार मतलब बेटा जो है अच्छा खासा कुछ कर नहीं पाया है, ऐसा समझा जाता है। मगर आगे 10 साल में ये जो फार्मिंग है ये इतना बड़ा एक सेक्टर बनने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। और मेन मतलब जो यूथ है जो वहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी जो सोच है उसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रख रहे हैं। तो यार नए नए कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नई नई मैकेनाइजेशन कुछ इंक्लूड कर सकते हैं क्या, नेचुरल फार्मिंग से हम मार्केटिंग कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे देखे होंगे इंस्टाग्राम पर भी अब काफ़ी सारे एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंसर्स भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आगे जाकर जो लोग हैं उनको क्या रहेगा, उनको यह रहेगा कि हम सही सही अनाज खाएं। और सही अनाज खाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो एक काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रह सकती है। और इसी वजह से आगे इसको काफ़ी स्कोप रहने वाला है। देन उसका 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाने वाले हैं, जिससे कि फार्मर्स को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रॉप्स सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग DPI, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ली जाएगी, जिससे कि जो क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो, फसलें अच्छी रहे, जो मिट्टी है वो सही तरीके की रहे। देन उसके बाद जन समर्थन बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो अनेबल किए जाएंगे 5 स्टेट। देन उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दिखा है। मतलब बेसिकली क्या है, इन शॉर्ट की पैसा जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाने वाला है। फास्ट ट्रैकिंग जो है ग्रोथ की रूरल इकोनॉमी की वो यहाँ पर दिखी जाएगी। अब देखिए, फास्ट ट्रैक ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये मतलब ये लिखावटी वाली चीज़ें हैं, एक्चुअल में जब होगा तब वहाँ पर वो देखा जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्टर पर आते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग।
देखिए एम्प्लॉयमेंट ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इनफैक्ट जो 2024 के इलेक्शन रहे हैं उसमें भी अपोजिशन का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इलेक्शन के बाद भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि हाल ही में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आई है जहां पर ये देखने को मिला है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी करोड़ों बच्चों को एम्प्लॉयमेंट रोज़गार जो है वो मिला है। यहाँ पर सरकार ने और कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लेकर आई, जिसमें से है स्कीम ए फर्स्ट टाइमर। जो फर्स्ट टाइम फॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, इसका मतलब ईपीएफओ जो है वो यहाँ पर रजिस्टर किए जाएंगे ईपीएफओ के लिए। अब उस समय पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, एक महीने की सैलरी, जो भी उनको एक महीने की सैलरी रहेगी। अब सोचिए कि अगर किसी को 1 लाख तक की सैलरी है तो उसको 15,000 रुपये, मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ जो है 3 इंस्टॉलमेंट में उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा मिलेगा। तो जिसकी 15,000 है उसको पूरे 1 मंथ की सैलरी जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी। देन उसके बाद जॉब क्रिएशन जो है, मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए जाएंगे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के लिए भी, ईपीएफओ के लिए। तो अलग अलग जो इंसेंटिव्स है वो दिए जाएंगे फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। देन सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, यहाँ पर रियम्बर्समेंट जो है टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स टूवर्ड ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन, ये एडिशनल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो जिनकी जॉब लग रही है, अभी लगने वाली है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर वर्किंग वुमेंस हॉस्टल एंड क्रीचेस इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, ये यहाँ पर किया जाने वाला है। वर्किंग हॉस्टल यहाँ पर बेसिकली रखे जाएंगे। मॉडल स्किल लोन स्कीम जो है वो भी प्रोवाइड की गई है। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, लोन जो है 7.5 लाख ये यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसकी बैकिंग रहेगी कि हाँ भाई हमारे भरोसे पे लोन जो है वो यहाँ पर दे दो। और ये टोटल 25,000 स्टूडेंट हर साल यहाँ पर इससे हेल्प होंगे। ई वाउचर जो है अप टू 10 लाख फॉर हायर एजुकेशन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, अगर आप किसी भारत के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो ई वाउचर जो है लोन का, वो यहाँ पर 10 लाख तक का यहाँ पर आपको दिया जाएगा। डायरेक्टली 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, एनुअल सबवेंशन 3% ऑफ लोन अमाउंट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर स्किलिंग प्रोग्राम जो है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। इतने सारे बच्चे हर साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकल रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो यूपीएससी जो है उसमें जाते हैं। यूपीएससी बोलिए, बाकी स्टेट पीसी, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो है उसमें जाना पसंद करते हैं। देन कुछ लोग जो है वहाँ पर कॉर्पोरेट में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट में अगर आपको जाना है तो स्किल जो है उसका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किल जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलेगी। तो इसी के चलते यहाँ पर 1000 ITI वो अपग्रेड किए जाएंगे इन 5 ईयर्स। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी जो है उस पर फोकस रहेगा कि आउटकम किस तरीके से निकल रहा है, क्वालिटी किस तरीके से निकल रही है, उस पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा। इंटर्नशिप जो है टॉप कंपनीज़ में 1 करोड़ यूथ जो उनको स्किल दी जाएगी ताकि वो टॉप कंपनीज जो उसमें यहाँ पर काम कर सके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटर्नशिप मंथली अलाउंस जो है वो भी यहाँ पर उनको दिया जाएगा 5,000 रुपीज़ का। तो ये कुछ चीज़ें जो यूथ है, एम्प्लॉयमेंट है, स्किलिंग है, उसके लिए किया जा रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस पर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 3 लाख करोड़ जो है इसमें वुमेन एंड गर्ल्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जाने हैं। देन उसके बाद जो ब्रांचेस है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स की, वो यहाँ पर रिलीज़ की जाएगी, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर जो पेनिट्रेशन है, जो इंक्लूजन है, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देन उसके इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर फंड जो है प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़े। यहाँ पर विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, मतलब जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमें अब देखने को मिल रही है चीज़ें कोलैबोरेशन वाले इसकी। देन मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज अगर हम देखते हैं तो नए मैकेनिज्म जो है वो अनाउंस किए गए हैं। लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स इंक्रीज़ की गई है 10 लाख से 20 लाख तक की। तो अब कोई भी यहाँ पर जैसे जो हमें देखने को मिलता है, कोई भी अपना नया स्टार्टअप ओपन कर रहा है तो अब उसको और ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और ज़्यादा यहाँ पर लोन जो है वो मिलेंगे। टर्नओवर तो है थ्रेशोल्ड बायर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग ऑफ प्लेटफॉर्म रिड्यूस फ्रॉम 500 करोड़ टू 50 करोड़, जिससे और ज़्यादा ऑनबोर्डिंग जो है यहाँ पर की जा सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिगेशन यूनिट जो है एमएसएमई सेक्टर में वो लाए गए हैं। देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम एक हाईलाइट देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, डिटेल में हम एक वीडियो में देखेंगे। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब जो है वो सेटअप किए जाने वाले हैं, जिससे कि और ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ पर बेचे जा सकते हैं। देन उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क जो है 100 सिटीज़ में देखे जाएंगे। 12 इंडस्ट्रियल पार्क सैंक्शन किए गए हैं। देन उसका क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है वो भी यहाँ पर सेटअप किया जाने वाला है। क्रिटिकल मिनरल एसेट
उसी के साथ साथ आईबीसी एंड ट्रिब्यूनल, कोई भी कंपनीज जो है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, वो अगर लोन रिपेमेंट नहीं कर पाती है, तो ऐसे सिनारियो में आईबीसी एंड ट्रिब्यूनल अगर हम देखते हैं तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, एडिशनल ट्रिब्यूनल जो एस्टैब्लिश किए जाएंगे स्पीडी रिकवरी के लिए। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, भाई कोई भी मामला जो है वो यहाँ पर फंस कर ना रह जाए, जो पैसे हैं वो अटके ना रहे। क्योंकि क्या होता है, बैंक जब लोन देती है तो बैंक लोन देने के बाद अगर वो कंपनी फेल हो गई और वो रीपेमेंट नहीं कर पा रही है, तो बैंक का जो फाइनेंशियल क्रंच है वो भी हमें देखने को मिलता है अच्छा खासा। तो इसीलिए ये जो रिकवरी है ये जल्द से जल्द हो जाए, तो ये डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बोलिए, आईबीसी बोलिए, ये सब उसके लिए फटाफट काम करेंगे। देन उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो सिटी के ग्रोथ हब के लिए, तो यहाँ पर पेरी अर्बन एरियाज जो है, इकोनॉमिक एंड ट्रांजिट प्लानिंग ये यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रेमवर्क जो है वो लिया जाएगा, जैसे कि ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट जो है एग्जिस्टिंग सिटीज़। देखिए ग्रीनफील्ड होता है और ब्राउनफील्ड होता है। ग्रीनफील्ड मतलब क्या है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था और सीधा स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हो। ब्राउनफील्ड मतलब ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग सिटीज़ है, उसको आप डेवलप कर रहे हो, तो ब्राउनफील्ड हो जाता है। वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लार्ज सिटीज़ में रखे जाएंगे। देन उसके बाद 1 करोड़ जो पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ है उनको कवर किया जाएगा आवास योजना के तहत। तो आवास योजना जो है उसको और एक्सटेंड किया गया है, आवास योजना में और ज़्यादा घर जो है वो दिए जाएंगे। 100 वीकली हार्ट्स स्ट्रीट फूड हब जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। रेंटल हाउसिंग जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें अर्बन डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म एंड एक्शन अगर हम देखते हैं, रिफॉर्म जो है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अर्बन प्लानिंग के लिए, जितने भी लैंड है रूरल एरियाज़ में उनको यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। लैंड रजिस्ट्री जो है वो रूरल एरिया में स्टैब्लिश की जाएगी। देखिए क्या होता है ना, लैंड अगर आप कोई भी उसमें व्यवहार कर रहे हो तो काफ़ी उसमें धोखाधड़ी भी होती है। तो वो सारी चीज़ें ना हो, सारा ऑनलाइन अगर हो जाए तो हमको पता चल जाता है ऑनलाइन ही भाई किसकी ज़मीन है, कोई फ्रॉड कर रहा है नहीं कर रहा है। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन एंड 14 लाख अप्लीकेशन रिसीव किए गए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। और ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है आपको, बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कम आ रहा है, प्लस जो डिस्कॉम है उसको भी यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। पम्प स्टोरेज पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। R&D जो है स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर ये यहाँ पर किए जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर जो है NTPC एंड भेल के बीच में किया जा रहा है, जिससे कि कमर्शियल थर्मल प्लांट जो है उसको यहाँ पर सही तरीके से सही टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा अपग्रेड कर सके। देन एनर्जी ऑडिट जो है वो MSME के लिए, ये सब कार्बन मार्केट जो उसको कम करना है, मतलब हमारे निसर्ग के लिए हमको क्या करना है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है टू बी 1111 करोड़ एंड 3.5% ऑफ GDP। 1.5 लाख करोड़ प्रोविजन जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा खर्च होगा उतनी ही ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हमें देखने को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कैपिटल डेफिसिट ज़्यादा रहा तो चलेगा, क्योंकि कैपिटल डेफिसिट अगर ज़्यादा होता है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट बिल्डिंग में सरकार ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जिसके वजह से ओवरऑल देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन वही रेवेन्यू डेफिसिट अगर है, मतलब समझ लीजिए कि जैसे हम हमारे घर में टूथपेस्ट पर खर्च कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो रिटर्न नहीं देती है, तो ऐसे ही चीज़ पर अगर देश खर्च करता है तो उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं। जैसे वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जो है वो सब हो गई, वो भी ज़रूरी होती है, लेकिन उस पर अगर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो फिर जो कर्जा है देश के ऊपर वो बढ़ता ही जाएगा, वो रीपे नहीं हो पाएगा। एक्सीलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे। असिस्टेंस जो है आसाम, हिमाचल प्रदेश, फ्लड मैनेजमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर किया जाएगा। टूरिज्म के लिए तो ज़बरदस्त कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाए जाने वाले हैं। डिटेल में हम देखेंगे मैप के थ्रू इन सभी कॉरिडोर्स को। राजगीर जो है वो कॉम्प्रहेंसिव डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी सभी को पता है कि इतने सालों के बाद फिर से उसे खड़ा किया गया है। असिस्टेंस जो है ओडिशा अल्टीमेट टूरिज्म डेस्टिनेशन वो भी यहाँ पर किया जाने वाला है। इतने साल के बाद बीजेपी की सरकार जो है वो हमें ओडिशा में देखने को मिल रही है, वो भी यहाँ पर किया जाने वाला है। पावरिंग इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो बेसिकली जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड है वो यहाँ पर सेटअप किया जाने वाला है। एंड जो फाइनेंसिंग पूल है 1 लाख करोड़ का वो यहाँ पर दिया जाने वाला प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाने वाला है। देन नेक्स्ट जन रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर डिजिटल इंडियन इकोनॉमी के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन की जाएगी। जन विश्वास बिल जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है उसको इम्प्रूव करना है। देन सेक्टर डाटाबेस जो है डेटा गवर्नेंस मैनेजमेंट वो यहाँ पर इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है।
इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें, जो मेन आता है आपके लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम देखते हैं तो कस्टम ड्यूटी जो है मेडिसिन टू फुल्ली रिमूव्ड, यहाँ पर रिलीव जो है कैंसर पेशेंट जो है उनकी दवाएं आप सस्ती हो जाएगी, क्योंकि और ज़्यादा यहाँ पर जो ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो मोबाइल फ़ोन पर वो भी रिड्यूस कर दी गई है 15%, मतलब मोबाइल फ़ोन जो है वो भी सस्ते हमें देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी हाल ही में कोई मोबाइल फ़ोन लिया होगा तो देख लीजिए भाई, सस्ता होने वाला है। 25 क्रिटिकल मिनरल जो है एग्जाम्प्ट किए गए हैं कस्टम ड्यूटी से। तो अब यहाँ पर क्या है, जो मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे जिनकी कॉस्ट यहाँ पर सस्ती हो जाएगी। एग्जाम्प्टेड कैपिटल गुड जो है मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, ये सारी चीज़ें हमें एक्सपांड होती हुई देखने को मिलेगी। कस्टम ड्यूटी जो प्रपोज की गई है ऑन ऑक्सीजन फ्री कॉपर फॉर मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर सर्टन पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो भी एग्जाम्प्ट कर दी गई है। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सस्ती होती हुई देखने को मिलेगी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें नेक्स्ट इसमें आता है कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस की गई है 5% सर्टन यहाँ पर फिश फीड, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पर जो हम देखते हैं कि भाई सिल्वर और गोल्ड जो है उस पर भी कस्टम ड्यूटी जो उसको रिड्यूस कर दिया गया है टू 6%। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है ना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको हटा दिया गया, मतलब कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर गोल्ड का टेम्प्रेरी इस पर जो दाम है, क्योंकि समझ लीजिए पहले 100 रुपये था तो कस्टम ड्यूटी की वजह से ज़्यादा हो जाता था, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 110 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा 106 रुपये हो जाएगा। मतलब एट प्रेजेंट यहाँ पर गोल्ड की प्राइस जो है कस्टम ड्यूटी कम करने की वजह से सस्ती तो हो जाएगी, मगर क्या होगा कि गोल्ड की अब डिमांड जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और गोल्ड की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो मतलब गोल्ड के जो प्राइजेस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे, और प्राइजेस यहाँ पर अगर इंक्रीज़ होते हैं तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर गोल्ड जो है वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। तो ये हमें देखने को, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हम समझेंगे डिटेल में आगे जो वीडियोस रहेंगे। देन उसके बाद IT एक्ट, टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्सेशन, ये भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की बात की गई है। लेकिन जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि भाई यहाँ पर शेयर मार्केट में लोग आजकल ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं, और शेयर मार्केट में आपने जो गेंस टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया है, मतलब जो 1 साल के कम है उसको आपने सीधा 15% से 20% कर दिया है, और जो लॉन्ग टर्म है उसको 10% से 12.5% कर दिया है। अब ऐसा करने से नुकसान ही हो रहा है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका तो नुकसान ही हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो विवाद से विश्वास स्कीम, आपको पता है कि भाई कोई भी अपील करेगा, कोई भी अगर डिस्प्यूट आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व होंगे। टैक्स स्लैब को भी यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सरकार का कहना है कि 17,500 जो है फ़र्क पड़ेगा, आइडियल सिचुएशन होती है। देन यहाँ पर 0 to 3 लाख कोई भी टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख 5% है, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 15, 12 to 15 20 एंड अबव 15 30, इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। देन लेबर रिफॉर्म, यहाँ पर अगर हम देखें तो ई श्रम पोर्टल जो है इनॉग्रेट किया जाने वाला है, ठीक है। जॉब सीकर्स, श्रम सुविधा सम्मान पोर्टल, ये सारे पोर्टल जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके का हमारा ओवरऑल जो है वो हमें देखने को मिला है। बाकी अगर आप UPSC बाकी स्टेट PSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। MM Academy ऐप पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको UPSC बाकी स्टेट PSC में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।